और इस बीच बड़ी खबर झारखंड से बता दें, जहां सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं झारखंड से, जहां इस बार के बजट में सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा जाएगा और इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दी है। तो बजट को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। तो वहीं आम जनता, आम लोगों से भी उनकी राय, उनके सुझाव को मांगा गया। पोर्टल के जरिए लोगों ने अपनी राय साझा की है और अब सरकार ने बजट को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस बात की जानकारी दी है कि इस बार के बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा। और रांची से सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस बार के बजट में आम लोगों पर फोकस किया जाएगा और ये जानकारी खुद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दी है। और क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने? बिल्कुल, देखिए, झारखंड बजट सत्र का आगाज 24 फरवरी से होगा और 27 मार्च तक चलेगा। कुल 20 कार्य दिवस होंगे और सबसे बड़ी जो रोचक बात है कि इस बार के जो वित्त मंत्री बने हैं राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने कहा है कि इस बार का जो अबुआ बजट आने वाला है, झारखंड में सभी के हित को ख्याल रखा जाएगा। चाहे वह किसान हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर हम बजट की बात करें तो कुल लगभग ऐसा बजट आया था जिसने महिलाओं को खास कर मतलब सारे हितों का ख्याल रखा था। लेकिन इस बार का बजट, अगर हम मैया योजना की बात करें तो आपने देखा होगा कि अनुपूरक बजट लाकर मैया योजना की राशि है उसे हस्तांतरित करने का काम किया था। तो देखिए, जो वित्त मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार सभी के हितों में ध्यान रखा जाएगा। देखिए, अगर आप झारखंड में देखें तो 24 जिला है, 5 प्रमंडल में पूरा झारखंड बटा हुआ है और विपक्ष बार बार कह रही थी कि यह जो सरकार है 50% से भी अधिक राशि बजट की खर्च नहीं कर पाती है। लेकिन देखिए, इस बार चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, कृषि विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, तो इस बार जो सरकार है सभी विशेषज्ञों से राय ले रही है और उद्देश्य एक ही है कि कैसे जो बजट की राशि है सभी विभाग जो है उसे दिशा निर्देशित किया जाए और पूरा बजट की जो राशि है 70-80% खर्च किया जाए। देखिए, अगर हम रोडवेज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या अन्य मामलों की बात करें तो विपक्ष जब 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी और जब बजट पेश किया गया था तो सरकार, विपक्ष की ओर से यह कहा गया था कि सरकार सभी मामले में फेल है, सभी विभागों की जो राशि है वह पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पाती है। यही कारण है कि सरकार ने इस बार प्री बजट का जो सेशन है उसे तैयार किया, परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया, सभी से राय लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, मतलब सभी, चाहे चिकित्सक क्षेत्र से देखें या कृषि क्षेत्र से देखें, सभी मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और जो वित्त मंत्री हैं सभी से राय ले रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए रश्मि, तो सरकार की ओर से और खास कर जो विभाग है उनकी ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा अबुआ स्वर्णिम बजट होगा, यानी कि सबके हित का ख्याल रखा जाएगा। अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस बीच इस बजट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन आम जनता, आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक बार फिर से हेमंत सरकार पार्ट 2 को जनता ने जिताया है, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है और ऐसे में और भी उम्मीदें जुड़ जाती हैं आम लोगों की। बिल्कुल, आपने सही कहा रश्मि। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट की बात करें तो 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था और अब तक की जो खबरें आ रही हैं कि 55% ही सरकार यह पूरा बजट का राशि खर्च कर पाई है। तो देखिए, 2025-26 में जो बजट होगा लगभग 10 से 15 हजार करोड़ रुपए अधिक होगा। यानी कि इस बार जो झारखंड का जो बजट है रश्मि, वो लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए से भी पार का बजट हो सकता है। देखिए, विपक्ष
जो अहम भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कई सवाल खड़ा किए और कहा कि सरकार तो बजट तैयार कर लेती है, लेकिन बजट की राशि कहां खर्च होती है, कहां चली जाती है, इसका कोई अता पता नहीं रहता। देखिए, हमने देखा कि 2019 से 2024 तक जब सरकार चल रही थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 2 वर्ष हमारा कोरोना काल में निकल गया। इसी कारण जो हमारा जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल था, कोरोना की वजह से डिस्टर्बेंस रहा। लेकिन देखिए, इस बार की जो सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और सरकार का यही कहना है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग इस बार सत्ता में आए हैं और इस बार का जो बजट है वो सभी को हित में ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी धान की खरीदारी झारखंड राज्य में चल रही है। सरकार ने वादा किया था कि 3200 रुपए क्विंटल हम लोग खरीदेंगे, तो इसे लेकर भी पूरे प्लानिंग तैयारी की जा रही है। देखिए, कृषि प्रधान देश है झारखंड, राज्य है झारखंड। खास कर देखिए, यहाँ मिनरल, अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो वहां मिनरल जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा है, कोयला काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। रश्मि, देखने वाली बात होगी जब 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया जाएगा तो वित्त मंत्री बिल्कुल विशाल नजर बनी रहेगी इस बार के बजट पर कि आखिर आम जनता, आम लोगों के लिए क्या कुछ तोहफा सरकार लेकर आती है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में बजट को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इस बार के बजट में आम लोगों पर, साथ ही सभी वर्गों पर ध्यान रखने की बात वित्त मंत्री ने कही है। और इन्हीं खबरों के साथ अपन झारखंड में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।